अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। तारीखी जगहों की हिफाजत बहुत जरूरी है। हमारे माहिरीन आसार कदीमा ने तो कुछ किया ही नहीं है, अंग्रेजों ने ही तारीखी मकामात को दरियाफ्त किया। सयाहत एक ऐसी सनत है जो सबसे ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करती है। वजीर आजम इमरान खान का जेहलम के खिला नंदना में अल बैरूनी हेरिटेज ट्रेल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हम अपने नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए पाकिस्तान भर के सयाहती मकामात को तरक्की दे रहे हैं। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां और सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर का दीगर वज़रा के हमरा कोयटा का दौरा करने का फैसला। असद उमर पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सरदार अयाज मोहम्मद नजर से मुलाकात करेंगे। वफाकी वजीर की सरदार अख्तर मिंगल से भी मुलाकात मुतवक्को है। पीटीआई की सिफों में सौदेबाजी और पैसों की घन गरज है। बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए में सेनेट का टिकट बेचा गया। सिंध में 35 करोड़ रुपए में सेनेट टिकट बेचने का इल्जाम खुद पीटीआई के लोगों ने लगाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एसर इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है कि तमाम इदारे अपने दायरे में अपना काम करें। 2021 इलेक्शन तब्दीली और इमरान नियाजी से निजात का साल है। निजाम की नाकामी है, एहतसाब के नाम पर इत्तेफाक जारी है। 10 का इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी जंग इख्तिदार की नहीं, निजाम की दुरुस्तगी की जद्दोजहद है। कराची से सुतेली मां का सुलूक बंद किया जाए। शहर कायद खंडर बन चुका है। पूरे मुल्क को पालने वाला शहर आज लावारिस है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हुकूक कराची तहरीक मुहिम के तहत न्यू एमए जिना रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, दीगर शहरों में तरक्याती काम देखकर खुशी होती है, जबकि कराची में कोई मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ पर कुछ मिला नहीं। बैकडोर का जमाना आ गया, कोई डील नहीं होगी, जो होगा आवाम के सामने मैदान में होगा। इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, अपने जोर पर लड़ेंगे। सेनेट इलेक्शन में कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं होगा। पंजाब में सेनेट इलेक्शन अफहाम और तफहीम से हुए, जिसमें तमाम सियासी जमातों का किरदार है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में हर जमात को मुख्तस हिस्सा मिला है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। नरेंद्र मोदी का चाय से पुराना ताल्लुक है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी ने मोदी को अभिनंदन से पाकिस्तानी चाय से मुतालिक पूछने का मशवरा दे दिया। कहा, उम्मीद है अभिनंदन को चाय का जायका मुद्दतों याद रहेगा। अरब इत्तेहादियों ने भी सहाफी जमाल खाशिक जी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन और कुवैत ने सहाफी जमाल खाशिक जी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट पर सऊदी अरब के मौकिफ की हिमायत की है। अरब अमारात की वजारत खारजा ने एक बयान में सऊदी अदालत के फैसले पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और हिमायत का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के सफीर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुल्क में फौजी बगावत के खिलाफ इक़दाम करने का मुतालबा किया था। काबिज फौजी हुकूमत की जानिब से सफीर को गद्दारी के इल्जाम में बरतरफ किया गया। जिसने टॉस जीता वही मैच भी जीता। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में नई रिवायत कायम। 10 मैचों में से टॉस जीतने वाली टीम ही फातेह करार पाई। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पछाड़ दिया। पहले मैच में बाबर आजम की 90 रन की शानदार इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में वहाब रियाज 4 खिलाड़ियों को आउट करने पर मर्दे मैदान ठहरे। और वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद वजीर आजम ने मुल्क में कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। और चीन में रिवायती लालटेन फेस्टिवल का आगाज हो गया। अवाम ने कागज से बनी लाइटों पर अपनी ख्वाहिशात लिखकर रोशन करके फिजा में बुलंद किया तो आसमान रोशनियों से भर गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं, इंशाअल्लाह जालिम का यौम हिसाब बहुत जल्द आएगा। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद अपने तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट पर खसूसी पैगाम जारी कर दिया। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज शरीफ के हमरा अपनी वो तस्वीर शेयर की जो हमजा शहबाज के घर पहुँचने पर ली गई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने
अपने ट्वीट में लिखा कि मैं वो लम्हा अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ कि जब हमज़ा अपने घर में दाखिल हुए और उनकी 2 साला बेटी वालिद को देखकर खुशी से झूम उठी। उन्होंने लिखा कि हमज़ा शहबाज की 2 साला बेटी अपने वालिद को देखकर जहाँ खुश हुई तो वहीं इस खौफ से रो पड़ी कि कहीं उनके वालिद दोबारा उनसे दूर न चले जाएं। मरियम नवाज ने मज़ीद लिखा कि इंशाअल्लाह ज़ालिम का यौम हिसाब बहुत जल्द आएगा। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने हमज़ा शहबाज का जेल के बाहर इस्तकबाल किया। हमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 माह से जेल में कैद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने हमज़ा शहबाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि चलें, आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि ताया अब्बू नवाज शरीफ, समधी जी, दामाद जी और भाई जी सलमान शहबाज का दामन साफ नहीं, इसलिए वो अदालत का सामना करने के बजाय मफरूर और इश्तिहारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप और मोहतरमा का बस नहीं चला, वरना आप भी मफरूर होते, पार्क लेन लंदन से इनकलाब ला रहे होते। ख्याल रहे कि इससे कबल पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हमज़ा शहबाज ने कहा कि ये 3 साल में 1 रुपए की करप्शन साबित ना कर सके, कौम के लिए जितनी कुर्बानियां देना पड़े देंगे। कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद रैली से खिताब करते हुए हमज़ा शहबाज ने कहा कि कौम ने एहतिसाब के तमाशे का अंजाम देख लिया, हुकूमत के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। हमज़ा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने इमरान खान के इंतकाम का सामना किया, राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ न मिला तो मंशियात का केस बना दिया। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात असद खान अचकजई के कत्ल के खिलाफ आज कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अवामी नेशनल पार्टी की अपील पर बलूचिस्तान भर में हड़ताल की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में मार्केटें, तिजारती मराकज बंद, जबकि शहरों में ट्रैफिक न होने के बराबर है। पशीन, जोब, लोरालाई, जियारत, मूसा खेल, किला सैफुल्ला, हरनई और दुक्की में भी हड़ताल जारी है, जबकि संजावी, किला अब्दुल्ला, सरानान, खानुजई, मीजाई अड्डा, मुस्लिम बाग और शिरानी में भी बाजार बंद है। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी ANP के कारकुनान बाजा खान मरकज पर जमा हो गए। ANP रहनुमा असद खान अचकजई की मैयत एम्बुलेंस पर जुलूस की शक्ल में चमन के लिए रवाना कर दी गई। असद खान अचकजई की नमाज जनाजा सहपैर 3 बजे मॉडल हाई स्कूल ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें ANP के मरकजी रहनुमा एमल वली खान और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी रहनुमा एमल वली खान के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एमल वली खान का कहना था कि ANP के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात असद खान को 5 माह कबल अगवा किया गया और अब कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने असद खान के अगवा और कत्ल की तहकीकात के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के कई माह से लापता सेक्रेटरी इत्तलात असद खान अचकजई की लाश कोयटा से बरामद हुई थी। असद खान अचकजई को 5 माह कबल पार्टी की मरकजी काउंसिल सेशन में शिरकत के लिए चमन से कोयटा आते हुए एयरपोर्ट रोड से अगवा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए एमर वली खान ने कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। सऊदी सहाफी जमाल खाशिकजी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने जमाल खाशिकजी के कत्ल में मुलव्विस किरदारों को सजा दिलवाने के लिए इकदाम उठाए। सऊदी हुकूमत ने इस मामले पर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सहाफी जमाल खाशिकजी के कत्ल में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की सऊदी अरब की काविशों को तस्लीम करता है और सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान कानून की पासदारी और कौमी सालमियत और बका का एहतराम करता है। पाकिस्तान तमाम अक़वाम आलम की जानिब से इंसानी हुकूक की पासदारी को फरोग देने का हामी है। ख्याल रहे कि अमेरिका ने 2 रोज कबल सऊदी सहाफी जमाल खाशिकजी के कत्ल से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2 साल बाद जारी की थी, जिसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिकी रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे झूठ और गलत बयानी पर मुबनी करार दिया था। वफाकी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की हिदायत जारी कर दी। वफाकी अस्पतालों में मौजूद सेहत का अमला वैक्सीनेशन लगवाने से इनकार करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स को फौरी वैक्सीनेशन की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से पिम्स इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ख्याल रहे कि वजारत सेहत ने वफाक को कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक अदम इत्मीनान का इजहार किया था। वजारत सेहत ने वफाकी अस्पतालों को कोरोना
कोरोना वैक्सीनेशन की सख्त हिदायत जारी की थी। फैसला किया गया कि वैक्सीनेशन न लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 23 अमवात और 1176 नए केसेस सामने आ गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,860 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,79,973 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 21,836 और 5,45,227 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 44,259, खैबर पख्तूनख्वा में 72,162, सिंध में 2,58,004, पंजाब में 1,71,349, बलूचिस्तान में 19,045, आजाद कश्मीर में 10,198 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,956 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन के 19 खरब डॉलर के कोरोना इमदादी पैकेज को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान के 219 अरकान ने सदर जो बाइडेन के कोरोना इमदादी पैकेज के हक में वोट दिया, जबकि 212 अरकान ने मुखालफत की। इस तरह अददी अक्सरियत के बाद पैकेज को मंजूर कर लिया गया। 19 खरब डॉलर की इमदादी पैकेज के जरिए वैक्सीन और तिब्बी अशिया के अखराजात को पूरा किया जाएगा। अलावा अजीज कोरोना वबा की वजह से माशी बदहाली का शिकार होने वाले कारोबार और मकामी हुकूमतों की मदद समेत शहरियों को भी $1,400 फी कस अदायगी की जाएगी। अपोजिशन ने खतीर रकम की वजह से इमदादी पैकेज की मुखालफत की थी, ताहम हुक्मरान जमात के अरकान का मौक़िफ़ है कि मईशत का पहिया चलाने के लिए ये इमदादी पैकेज बहुत जरूरी है। हाल ही में मुल्क की सदारत संभालने वाले जो बाइडेन के ऐवान ज़ेरी में कानूनी साजी के मामले में पहली कामयाबी है, ताहम असल इम्तिहान इमदादी पैकेज का सेनेट से मंजूर होना है, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन के यकसा 50-50 अरकान हैं। अगर सेनेट में होने वाली वोटिंग में मुकाबला बराबर रहता है तो फिर नायब सदर कैमला हैरिस कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने वोट के जरिए इमदादी पैकेज को मंजूर या नामंजूर कर सकती हैं। अमेरिका की कैपिटल हिल पर दोबारा हमले के खदशे पर पुलिस चीफ ने इंतबाह जारी कर दिया। पुलिस चीफ ने कहा कि 6 जनवरी को हमले में मुलव्विस इंतहा पसंदों से इत्तलात मिली हैं, लिहाजा खतरात से निपटने तक सिक्योरिटी सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद सदर बाइडेन की हल्फ के लिए अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को तलब किया गया था। अब एक मरतबा फिर अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमले का खदशा जाहिर किया गया है, जिस पर पुलिस चीफ ने इंतबाह जारी कर दिया है। कहा कि सदर बाइडेन के कांग्रेस से खिताब के दौरान हमला हो सकता है। पुलिस चीफ ने कहा कि 6 जनवरी को हमले में मुलव्विस इंतहा पसंदों से इत्तला मिली है, लिहाजा खतरात से निपटने तक सिक्योरिटी सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आइंदा माह कांग्रेस में खिताब का इम्कान है। हमले के बाद कैपिटल हिल के गिर्द खारदार ताने और चेक पॉइंट्स कायम हैं। जानते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। सनतकारों ने हुकूमत से धागे की दरामदात को मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री करने और भारत से धागा मंगवाने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों और कारखानों की मशीनों पर दिन रात मसनूआत की तैयारी के लिए खाम माल की कमी एक चैलेंज बनता जा रहा है। अदम दस्तयाबी की वजह से खाम माल महंगा और बरामद कुनंदगान की पैदावारी लागत के तकमीये से बाहर हो चुका है। एक सनतकार का कहना था कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होने वाली है। पिछले 2 महीने का डाटा देखें तो जो पिछले 6 महीने से इजाफे की तरफ था, आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होना शुरू हो गया है। आगे जो धागे की कीमतें बढ़ गई हैं तो मैं समझता हूं कि इसका रद्द अमल बहुत ज्यादा आएगा। सनतकार कहते हैं कि खाम माल की अदम दस्तयाबी के मसले के हल के लिए वो हुकूमत को तजावीज दे चुके हैं। रज़ाक दाऊद साहब का बारहा ये कहा गया है कि खाम माल की किल्लत कम करने के लिए भारत से काटन यौन की इम्पोर्ट की इजाजत दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के रास्ते इंपोर्ट की इजाजत दे सकते हैं, जिसकी वजह से आइंदा चंद माह हमें खाम माल में किल्लत का सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा टेक्सटाइल की सनत को खाम माल की अदम दस्तयाबी का जो मसला दरपेश है, इसका फौरी हल निकाला जाए। नजर डालते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार आगा अली का कहना है कि नौजवान अदाकारा अलीज़े शाह को मेकअप से ज्यादा अदाकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाल ही में अदाकार शहरोज सब्जवारी और इनकी अहलिया सदफ कमल हिना अल्ताफ और आगा अली के शो में जलवागर हुए, जिस दौरान
प्रोग्राम के एक हिस्से में शहरोज और आगा दोनों को एक दूसरे से सवालात करने थे। इस सेगमेंट में अदाकार शहरोज तब्जवारी आगा अली से सवाल करते हैं कि किस अदाकार को मेकअप से ज्यादा अदाकारी पर ध्यान देना चाहिए। सवाल के जवाब में अदाकार आगा अली पहले हंसे और फिर अलीज़े शाह का नाम लेते हैं। ख्याल रहे कि नौजवान अदाकारा अलीज़े शाह का शुमार इन पाकिस्तानी अदाकाराओं में किया जाता है जिन्होंने कम वक्त में काफी शोहरत हासिल की। अलीज़े शाह मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं और अब वो जल्द उर्दू फ्लिक्स की एक वेब सीरीज में भी नजर आएंगी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और स्क्रीन राइटर उस्मान खालिद भट्ट की गुज़िश्ता कई रोज से जेर गर्दिश शादी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर उस्मान खालिद भट्ट ने अपने नए ड्रामा सीरियल के एक मंजर की तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी शादी हो रही है। उस्मान खालिद भट्ट ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में तंजिया अंदाज में लिखा, मेरी शादी इतनी जल्दी हुई है कि सिंगल टेक में ही हो गई, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबरें गर्दिश करने लगीं। अदाकार ने अपनी शादी की अफवाहों पर वजाहत देते हुए कहा कि मैं हैरान और परेशान हो गया था जब मेरे दोस्तों ने मुझे उन मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और ब्लॉग्स के स्क्रीनशॉट भेजे जहां मेरी शादी की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी बहन ने मुझे केक पर पैगाम लिखकर भेजा कि क्या मुझे तुम्हारी किसी शादी पर मदऊ किया जा सकता है। उस्मान खालिद भट्ट ने कहा, जब सीनियर अदाकार और रिश्तेदारों की जानिब से आपको शादी की मुबारकबाद मिलना शुरू हो जाए तो वजाहत देना ज़रूरी हो जाता है। अदाकार ने मज़ीद कहा कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है, बल्कि ये मेरी आने वाले नए ड्रामा सीरियल के एक मंजर की तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मीरा ने कहा है कि अदाकार तनकीद के लिए ही बनाए जाते हैं। अदाकारा मीरा ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर की जिसमें वो खूबसूरत लिबास में मलबूस बड़ी ही दिलकश लग रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदाकारा मीरा की जानिब से पोस्ट की जाने वाली दिलकश तस्वीर पर मीरा जी ने अदाकारों की मौजूदा मसाइल को बयान किया। उन्होंने कहा कि नाकदीन की तनकीद का निशाना बनने के लिए ही अदाकार बनाए जाते हैं। मीरा ने कहा कि आजकल तनकीद का शिकार बनना हम अदाकारों के लिए एक रोजमर्रा की कहानी बन गई है। उन्होंने मजीद लिखा कि अदाकार भी आम लोगों की तरह सख्त और नरम मिजाज के साथ जज्बात रखते हैं। इससे कबल मीरा ने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया था कि वो रवां साल अक्टूबर में शादी करेंगी, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किससे शादी करने वाली हैं। मीरा से शो के दौरान कई मुख्तलिफ सवालात किए गए थे। एक सवाल के जवाब में मीरा ने अदाकार शान शाहिद को मशवरा देते हुए कहा कि इन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सियासत की कमान संभाल लेनी चाहिए। सर्दी, गर्मी, खिजा या हो बहार, हर मौसम का हवाल देखते हैं BTV वेदर में। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में जिला इस्तोर में 6 रोज से बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर, शहरी परेशान। जानते हैं इस रिपोर्ट में। वादी हुंजा में आंधी से मकानों और दुकानों की छत उड़ गई जबकि बिजली की फरहामी भी मुअत्तल हो गई। कोहिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शायरे कराकरम बंद हो गई। पुलिस का कहना है कि बारिश थमने के बाद इमदादी काम शुरू किया जाएगा। उधर आजाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि वादी लीपा वादी ग्रीस को मिलाने वाले जमीनी रास्ते बर्फबारी के बाद बदस्तूर बंद हैं। जबकि बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। इसके अलावा फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।